गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है, एक नए टॉपिक के और डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, विद उसको ड्राइव भी किया था, है नहीं है नहीं। तो इस चीज को पढ़ने, ये दो चीजों पे डिपेंड है भाई। ठीक है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करनी है कि लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक पर निर्भरता क्या होती है। देन उसके बाद ये फाइंड आउट करना है कि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, रेडियस कार्वेचर पर उसकी निर्भरता क्या होती है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बताऊं कि जो लेंस मेकर का जो फार्मूला है आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है नहीं है। जो लेंस मेकर का फार्मूला है, तो बीनो डैट आप जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं भाई, वीनो डैट आप जानते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना। जो लेंस मेकर फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो होता है ना। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, जो लेंस का फार्मूला होता है, जो पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है, ठीक है, लेंस मेकर का फार्मूला होता है। अब इसमें कई कंडीशन है कि एन क्या होता है, आर क्या है और एफ क्या है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, जो एफ होता है मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ लेंस के पदार्थ, लेंस के पदार्थ, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, आपका कांच, ठीक है, के अपवर्तनांक एन, कांच के अपवर्तनांक एन तथा वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 पर निर्भर करती है। ठीक है, अब पहले हम जो फाइंड करने वाले हैं वो ये बता करने वाले हैं भाई कि अपवर्तनांक पर निर्भरता क्या होती है, किसकी, लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो ठीक है, तो डिपेंडेंस अपॉन रिएक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पर निर्भरता, पर निर्भरता, निर्भरता। ठीक है भाई, तो आपको थोड़ी देर कुछ समझना है, उसके बाद तो आगे मैं बताऊंगा ही। ठीक है, लेंस के कांच, लेंस के कांच के अपवर्तनांक एन, लेंस के कांच के अपवर्तनांक एन, ठीक है, का मान लेंस के पदार्थ के, ठीक है, लेंस के कांच के अपवर्तनांक एन का जो मान होता है, का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है, उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें कि लेंस रखा हो। ठीक है, जिसमें कि लेंस रखा हो। और सिंपली आप जानते हैं कि लेंस वायु में ही रखे होते हैं, लेंस क्या होते हैं, एयर में ही रखे होते हैं। ठीक है, रखे होते हैं। अतः उपयुक्त सूत्र से, मान ली इस सूत्र में मतलब फार्मूले में एन जो है वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक है। एन क्या है, एन जो है वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक है। यदि हम लेंस को वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए जो लेंस है भाई, लेंस को वायु में ना रख करके हम किसी दूसरे माध्यम में रखें, कांच में रखें, जल में रखें, है नहीं है, रखें, तो कोई पारदर्शी द्रव, जैसे कोई पारदर्शी द्रव, पारदर्शी द्रव, ठीक है, जैसे जल में, जल में रखें, तो एन का मान बदल जाने से, तो एन का मान क्या होता है, एन का मान बदल जाने से, ठीक है,
बदल जाने से लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी होती है बदल जाती है, बदल जाएगी। और एन का मान घटने पर, जब जब एन का मान घटेगा तो एफ का मान बढ़ेगा, जब जब एन का मान घटेगा तब तब एफ का मान बढ़ेगा। सही है, तो हमें यही चीज को फाइंड आउट करना है इसमें। और आगे, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका वायु के सापेक्ष, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम हो। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसके, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के कांच, लेंस के अपवर्तनांक, लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि यही सारी चीजें किस तरह से बढ़ेगी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लिया यदि वायु के सापेक्ष, यदि देखो, यदि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष लेंस के, लेंस के, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ANG तथा वायु के सापेक्ष लेंस के, यदि वायु के सापेक्ष लेंस के द्रव का, किसका, द्रव का अपवर्तनांक LNG, वो सॉरी ANL हो तो द्रव के सापेक्ष, किसके सापेक्ष हो, तो द्रव के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच, लेंस के, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक जो होगा, मतलब द्रव के, द्रव बोले तो लिक्विड LN, कांच LNG। ठीक है भाई, ओके, इतना क्लियर है भाई। ये तीन चीजें आपको अच्छे से पता हो जानी चाहिए। और सुनिएगा, आप जानते हैं चूंकि जो LNG होता है जो कि बराबर होता है ANG अपॉन ANL, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब इसको शॉर्ट में, ये वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का जो अपवर्तनांक होता है उसको शॉर्ट में ये बोलते हैं ANG। वही वायु के सापेक्ष लेंस के द्रव का अपवर्तनांक उसको ANL बोलते हैं। द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक LNG बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में है, तो ये अभी हमें इनकी नीड पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी इनको बता दिया। क्लियर है, अब बात करते हैं, देखो कि लेंस मेकर का जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, लेंस मेकर का फार्मूला होता है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं अब, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है,
तो मैंने इसको रफ कर देता हूं भाई। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए भाई, यदि क्या है, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी, ये तो नॉर्मल फार्मूला हो गया पतले लेंस के लिए। यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी, यदि जैसे मान लिया ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ठीक है भाई। और मैंने बताया कि साधारणतः जो लेंस होते हैं, ठीक है, वो वायु में ही होते हैं। किसमें होते हैं? वायु में, मतलब एयर में। वायु बोले तो एयर, ओके। और ये क्या है हमारा? कोई गिलास है, गिलास मतलब कांच में। तो मतलब ये किधर से किधर जा रहा है? मतलब वायु से गिलास में। यदि वायु से गिलास में जा रहा है तो फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? फोकस दूरी 1/FA, मतलब एयर के लिए ए से डिनोट कर देते हैं हम, 1/FA इजकल टू, और जहां एन है, ठीक है, ये क्या होगा? यहाँ पर एन मतलब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? मतलब जो किरण जा रही है हमारा, तो वो क्या है? वो हो जाएगा, वायु से ग्लास में जा रही है तो ANG-1, और ये ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब यदि अब हम वायु की जगह क्या करते हैं भाई? इसको द्रव करते हैं, मतलब द्रव से ग्लास में है, नहीं है, द्रव से गिलास में जा रही है, तो द्रव बोले तो लिक्विड, तो 1/FL इजकल टू, मतलब एल से जी में जा रही है, एल से जी में, तो ये हो जाएगा LNG-1, और ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। ये मैंने क्वेश्चन मान ली 2 भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मान ली भाई 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या करते हैं भाई? डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा, समीकरण 1 को यहां लिखता हूं मैं, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, ठीक है, इसको भाग करते हैं। देखिए भाई, ठीक है भाई, भाग करते हैं तो क्या आएगा? समीकरण 1 को, तो ये हो गया 1/FA अपॉन में 1/FL इजकल टू, जो हो जाएगा हमारा ANG-1, और ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, ठीक है, पूरी के अपॉन में ये क्या आ जाएगा? LNG-1, ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, ठीक है। ये हो गया भाई, ओके, ठीक। दिस पार्ट इज सेम, दिस इज कैंसल, ठीक है। तो ये भाई बक्कर तो तरफ जाए तो कैंसिल, इसको अपोजिट कर दो तो ये हो जाएगा, इसको जब सही करेंगे हम ना तो हो जाएगा FL अपॉन FA इजकल टू, ये हो जाएगा ANG-1 अपॉन में LNG-1, ठीक है। ये हो गया भाई, और ये जो ड्राइव हुआ है भाई, ये चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल के बेस से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब
देखिए भाई, कंडीशन ये है, क्या है कि जो ANG है, ANG जो होता है ना, FL अपॉन FA इक्वल, ठीक है, FA इक्वल, इसकी जो वैल्यू है, किसकी, कंडीशन फर्स्ट ये थी हमारी, कंडीशन फर्स्ट ये है हमारी, क्या है कि जो ANL बड़ा होता है 1 से, क्या चीज, ANL क्या है, बड़ा है 1 से, ANL बड़ा है 1 से, तो कहने का मतलब, यदि इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, FL अपॉन FA इक्वल ANG माइनस 1 अपॉन में LNG माइनस 1 और ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों, क्यों, सुनो, जो ANG होता है ना, ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसकी जो वैल्यू होती है 1.5 होती है, सही है, मानोगे इस बात के लिए, जबकि LNG जो होता है इसका मान 1.2 होता है, मेरी बात इतनी मानोगे, ठीक है। यदि इसकी जगह मैं ये रखूं, इसकी जगह ये रखूं, देखो आपको सेटिस्फाई करने के लिए 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.2 माइनस का 1, तो ये क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ये आएगा मेरा 0.5 अपॉन में 0.2, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 2, 5.2, ठीक है, इतना आएगा, 0 पॉइंट आएगा, सॉरी 0.5 0.2 आएगा। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है कि वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी, मेरी वैल्यू कैसी आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी, और साथ ही साथ 1 से अधिक आएगी, आएगी, क्या आएगी भाई, मेरी वैल्यू क्या आएगी भाई। इससे पहले मैंने अभी लिखा आपके सामने, क्या लिखा था कि जो ANL बड़ा है 1 से, तो हमें पता है कि जो ANL, ठीक है, आया कहां से, वो ये होता है LNG बराबर जो को होता है ANG अपॉन में ANL, ठीक है, तो ANL बड़ा है, इसको यहां ले जाते हैं, ANL बराबर ANG अपॉन में LNG, ठीक है ना, तो यही तो है भाई, है ये चीज सेम, देखो है, नहीं है, शो हो रहा है आपको, ठीक, तो मैंने बोला ये चीज बड़ी है, और रियल में है ही बड़ी, देखो ANG का मान देखो 0.5 आ रहा है, इसका 0.2 आ रहा है, मतलब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव भी आएगी, प्लस में आएगी ना, और साथ ही साथ 1 से अधिक आएगी, तो यही चीज क्लियर हो गई है आपकी, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं कि जो FL अपॉन FA, ठीक है, बड़ा है 1 से, ठीक है, क्लियर। अब FL ग्रेटर देन FA, ये कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि FL जो बड़ा है FA से, इसका मतलब ये है गई, द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर, ठीक है, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो
बढ़ जाती है। द्रव, एल फॉर लिक्विड, एल फॉर लिक्विड, ए फॉर एयर। तो यहाँ पर जो द्रव में जो फोकस दूरी है, किसी लेंस को यदि आप द्रव में डुबोते हो, द्रव में, तो द्रव में डुबोने पर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, परंतु उसके नेचर मतलब बिहेवियर में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो ये लेंस इतना आपको यही शो कर रहा है कि एफ एल ग्रेटर देन एफ ए, की जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है द्रव में अधिक होती है, द्रव में अधिक होती है तथा नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, इसका मतलब यदि किसी लेंस को, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी अधिक होती है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, परंतु उसकी प्रकृति में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, मतलब वो नहीं बदलती है, ठीक है। द्रव में डुबाने पर उत्तल लेंस की ही भांति व्यवहार करता है, ठीक है भाई, उत्तल लेंस की ही भांति व्यवहार करता है, ठीक है भाई। चलिए अब अगला केस ये है, ये केस पहला हो गया अपना, ठीक है, कि किसी लेंस को फोकस द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी जो होती है बढ़ जाती है तथा नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब लेंस जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। आगे अब सिचुएशन ये है भाई, क्या कि यदि हम क्या करें, कंडीशन 2 है, अब जो लेंस है, ठीक, अब जो लेंस है, अब लेंस को हम किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं, लेंस को हम किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं, ठीक है, रखते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, अब लेंस को किसी ऐसे द्रव में, लेंस को किसी ऐसे द्रव में, ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि जो ANG है, वो सॉरी ANL, वो बड़ा है ANG से, ठीक है, हो तो बात ही तो है, यदि हो तो जो फोकस दूरी होगी किसमें, द्रव में फोकस दूरी, ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी मतलब 1/FL बराबर LNG-1 ब्रैकेट में 1/R1
-1/R2। सही है। अब LNG जो होता है, मैंने आपको बताया, चूंकि LNG बराबर होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, ANG/ANL। यही तो ना? ठीक। तो देखिएगा, यदि बराबर हो तो LN का मान 1 आएगा। वो क्यों आएगा, सुनो। 1 आएगा, ये कैसे आएगा, सुनो, यही शो कर देता हूं। ANLG बराबर है, ANL बराबर है ANG के, मतलब बराबर है। ठीक है, हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। वही अरे वो बराबर का चिन्ह लगाकर हमने ग्रेटर देन लगा दिया, सॉरी, बराबर है। तो लिख लो आप ANG में ANL बराबर ANG। सेम है ना, कट गया, बराबर 1। तो LNG बराबर 1 आ गया। सही भाई। तो यहां हम क्या रख देंगे, 1 - 1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2 1/FL। तो ये भाग क्या हो गया है, 0, 1 में से बन गया 0, 1/R1 -1/R2 बराबर हमारा जो चल रहा है, देखिए 1/FL बराबर जो हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है भाई, इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक, मतलब 0, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, 0 हो जाएगा हमारा। सही भाई। अब यदि 0 तो हो गया ये, यदि FL की बात करूं मैं, FL तो ये मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब जो फोकस पावर होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। सही है भाई, इतनी बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब लेंस जो है एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। मतलब सवाल ये पूछता है आपसे कि यदि लेंस की किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उस टाइम जो लेंस की फोकस दूरी होगी द्रव में, कि ठीक है, उस द्रव में फोकस दूरी होगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी या इन्फिनिटी होगी। तो यदि लेंस के किसी ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, मतलब ALN बराबर ANNG हो, तो उस टाइम जो फोकस दूरी होगी वो अनंत हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो होगा इसका बिहेवियर, अब जो लेंस है एक समतल मतलब प्लेन प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, प्लेन प्लेट की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, तथा एक आदर्श हो जाएगा। आदर्श मतलब बोलो तो इनविजुअल ही हो जाएगा। ठीक है, आदर्श हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि फ्लंट जो होता है, फ्लंट कांच के लेंस को कार्बन डाई सल्फाइड में डुबोया जाता है, यदि लेंस को कार्बन डाई सल्फाइड में डुबोया दिया जाए तो लेंस जो होता है वो प्लेट की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, प्लेट की भांति कार्य करने लगता है। सही है। अब कंडीशन तीसरी ये है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से, हमने कंडीशन पहली क्या पढ़ी, कंडीशन पहले ये थी कि FL जो होता है
ठीक है, उसका मान अधिक होता है एफ ए से। दूसरा ये था कि लेंस के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ए एल एन जी के बराबर होता है, मतलब कंडीशन ये पढ़ी थी हमने। अब दूसरा ये है कि यदि द्रव का जो अपवर्तनांक है, द्रव का अपवर्तनांक ए एन एल, द्रव का अपवर्तनांक ए एन एल कांच के अपवर्तनांक, किसके, कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, मतलब ए एन जी से अधिक हो, तब फोकस दूरी का फार्मूला क्या बनेगा। तो इसको करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, हो गया, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिएगा। तुरुरु तुरुरु देखा है जब से तुमको, देखिए भाई, कंडीशन अब ये है कि यदि द्रव का जो अपवर्तनांक है, द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, कंडीशन 3 ये है भैया आपकी, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक ए एन एल लेंस के कांच के, लेंस के कांच के, लेंस के कांच के अपवर्तनांक, लेंस के कांच के अपवर्तनांक ए एन जी से अधिक हो, कैसा हो, अधिक हो तो फोकस दूरी क्या होगी, अधिक हो तो फोकस दूरी क्या होगी, इस चीज पे हमको बात करनी है, डिस्कस करना है। ओके, देखिएगा, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। तो एल एन जी बराबर द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पढ़ेंगे इसको, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अब ए एन जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, बड़ा है 1 से, अधिक है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, देखिएगा, फोकस दूरी का लेंस के लिए फार्मूला आपको बताया 1/FL बराबर ब्रैकेट में n, बट अब n तो नहीं रखना है ना हमें, n की जगह हमें लिखना है LNG, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वही अपना पुराना वाला 1/R1 -1/R2, सही है, इतना आ गया। तो ये जो होगा फार्मूला, ये डिनोट करेगा आपके लिए, ठीक है, क्या डिनोट करेगा, ये कहेगा कि इसका जो मान है ऋणात्मक होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब कैसे होगा, कैसे होगा, हैं, कैसे होगा, देखिए सर जी प्रूव करो, देखो कैसे होगा, सुनिएगा। ए एन एल बड़ा है ए एन जी से, सही है भाई, ए एन जी से, यदि 1/FL बड़ा है, यदि ये मैंने यहाँ जो लिखा है LNG, इसकी जगह मैं ये लिख दूं कुछ इस तरह से, देखो, और LNG बराबर तो आप बताइए क्या होता है, हैं, ए एन
ए एन जी अपॉन में ए एन एल, ये तो होता है माइनस का 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है भाई, और ये चल रहा है हमारा 1 अपॉन FL। बहुत ही ध्यान से समझना है भाई। देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मान ठीक है 1 होता है या 1 से अधिक भी होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है, वो मेरी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आएगी। यदि नेगेटिव आएगी तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये इससे कम है, ठीक है, प्लस माइनस कम है, तो ये मेरी वैल्यू कैसी आएगी भाई, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आने का मतलब ये है कि फोकस दूरी नेगेटिव आने का ये अर्थ है, ठीक है, इस कंडीशन में जो मान होगा इसका एफ का वो ऋणात्मक आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। अब लेंस की जो द्रव में फोकस दूरी है वो तो ऋणात्मक है, अतः वायु में जो लेंस उत्तल था वह उस द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यदि अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति करेगा, यदि उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, वायु का बुलबुला, जल का बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला। देखिएगा, ये कोई कंटेनर है भाई, ओके, और ये कोई पानी का बुलबुला है, ठीक है, बुलबुला रे बुलबुला। ठीक है, सुनिएगा, ये तो मेरा भाई वाटर है सब, क्यों भाई, ये वाटर है, और जो पानी का बुलबुला होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा सब वाटर है। क्या है बब्बा, वाटर है, और ये है बुलबुला पानी का, जो कि जो बनता है वो किससे बनता है भाई, एयर से, वायु से। किससे बनता है, एयर से। जब बरसात होती है ना, है तो ग्राउंड पे हमारे क्या होता है, पानी, तो ये है पानी। जो बुलबुला बनता है वो कैसे बनता है, एयर से। ठीक है, किससे बनता है, एयर से, जिसकी सतह जो होती है, सतह वो क्या होती है, उत्तल होती है, जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और सुनिए, जो वाटर का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 4/3, मतलब 1.5, जबकि एयर का 1.2 है, पढ़ाया जी 10th क्लास में। ठीक है, तो ये तो रही इतनी बात कि लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक पर निर्भरता। ये है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूं दोनों पार्ट नंबर 2 जी है। अब इसमें वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता क्या होगी, सही है, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता क्या होगी, छोटा सा है, ठीक है, 2 लाइनें लिखने के लिए है, इसमें कुछ नहीं है, सही। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, ठीक है, जल्दी से, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं, सही। चलिएगा, देखिए भाई, अब बात आती है वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। किस पर, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। यदि समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्या नहीं आया मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, चलिए, चलिए भाई, अब हम पढ़ते हैं लेंस की पृष्ठों पर वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो दूसरा केस है, इसी में ये वाला त्रिज्याओं पर निर्भरता, वो क्या है, वो ये है, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र तो आपको स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं, है नहीं है, क्या होता है, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1
माइनस 1/R2। मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ, ये होता है फार्मूला। अब सुनिए, इसी में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ सब कि फोकस दूरी एफ जो है वह वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 पर भी निर्भर है, ठीक है। क्योंकि जो लेंस है वो द्विलेंसीय के लिए द्विलेंसीय मतलब वाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 धनात्मक तथा R2 ऋणात्मक होता है। यदि लेंस जो है वाई कॉन्वेक्स है, इंक नहीं रही इसमें, चलो अभी डालते हैं, 1 मिनट वेट करो भाई, जब तक समझिएगा आप। यदि भाई लेंस हमारा क्या है, वाई कॉन्वेक्स है, कैसा है भाई, बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स समझते ना, द्वितलीय मतलब दो उत्तल लेंस हैं, ठीक है भाई। कितने लेंस हैं, 2 उत्तल लेंस हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब 2 उत्तल लेंस होते हैं तो पहले की जो वक्रता त्रिज्या होती है, पहले वाले की वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, जबकि दूसरे वाले की जो वक्रता त्रिज्या होती है जनाब, है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। R2 का मान क्या होगा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। बस यही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। देखिएगा, यदि y कॉन्वेक्स चल जा भाई, y कॉन्वेक्स, यदि y कॉन्वेक्स है, कैसा है, y कॉन्वेक्स है, तो जो R1 होता है वो होता है पॉजिटिव और R2 होता है वो होता है नेगेटिव। ओके भाई, तो फार्मूला क्या बनेगा जनाब, देखिएगा, फार्मूला ये बनेगा 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का R1 माइनस 1/R2 है ना, तो ये जाएगा माइनस का R2। सॉल्व करो आगे, n-1 1/R1 और माइनस माइनस प्लस 1/R2, और सॉल्व कर लो भाई, जितना हो रहा है उतना कर ही लो। R1 प्लस R2 है ना, अपॉन में R1 R2, सही है। और सॉल्व कर दें, रहने दें, चलो 1/f ये होगा, सही है। ओके, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी लिख लो। जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ जो होती है, फोकस लेंथ की हिंदी में लिख देते हैं, फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है जनाब, धनात्मक मतलब प्लस की होती है, सही है। यदि लेंस द्विअवतलीय है, बाई कॉन्वेक्स है, ठीक है, कैसा है, बाई कॉन्वेक्स है, इसको नोट करिएगा, बाई कॉन्वेक्स है, तो उसमें क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स जो होता है, ठीक है, देखो, यदि लेंस कैसा हो, वाई कॉन्वेक्स हो, मतलब अवतल, यदि लेंस वाई कॉनकेव हो, ठीक है, कैसा हो, वाई कॉनकेव हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाई कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो R1 होता है वो मेरा नेगेटिव होता है और R2 होता है वो मेरा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई, पॉजिटिव होता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। कंडीशन क्या है, n-1
बाय कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो R1 क्या होगा, माइनस का होगा, 1/R1 बोलो माइनस, और माइनस 1/R2, ये क्या था, प्लस का था, n-1, ये तो हो गया माइनस का 1/R1 और प्लस माइनस माइनस का 1/R2। सही है, माइनस हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जाएगा माइनस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में 1/R1 और प्लस 1/R2 जो कि 1/F के होगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब इन सूत्रों से स्पष्ट है, इन सूत्रों से सब कुछ स्पष्ट है। मेरी बात सुनिएगा, जो पॉइंट वाली कुछ बातें हैं। बड़ी वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, मतलब जिसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो अधिक होगी। मतलब बड़े वक्रता त्रिज्या वालों की जो फोकस दूरी होगी वो बड़ी होगी, अधिक होगी, तथा छोटे वक्रता त्रिज्याओं वाले जो लेंस होते हैं उनकी लेंस की कम होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सरल भाषा में आपको बता दूं तो पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। पतले लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, अधिक होती है, तथा मोटे की कम होती है। सही है क्या बात सर? जो पतले लेंस होते हैं, पतले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है, जबकि मोटे लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कम होती है। बात क्लियर? यदि लेंस के कांच का अपवर्तनांक n का मान यदि 1.5 है तथा लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, मतलब n की वैल्यू 1.5 है तथा दोनों पृष्ठों की जो R1 वो R2 है, दोनों कैसे हैं, समान हों, अर्थात R बराबर R1 R2 हों, तो उपयुक्त समीकरण में F बराबर R1 मतलब नेगेटिव हो ही जाता है। वो कैसे हो जाता है देखिएगा, यहीं पर उपयुक्त समीकरण में यदि R जो है मतलब R1 बराबर R2 बराबर R है, इस कंडीशन में ये क्या बनेगी समीकरण, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें रख दो भाई। क्या रखोगे, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, R1 बराबर R2 बराबर R हो, तो ये फार्मूला क्या बनेगा वो पूछना चाह रहा है। तो ये बनेगा 1/F बराबर माइनस का n-1 और ब्रैकेट में 1/R1 की जगह R, ठीक है, और प्लस 1/R1 या ओनली R लिख लो आप। तो ये 1/F बराबर n-1 और जो हो जाएगा R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, 2R अपॉन में R है नहीं, तो जो कि हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में n-1 1/F बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आई होप आप समझ चुके होंगे, सही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। और किसी प्रकार का डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप मुझको बेशक सेंड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इस टॉपिक पे ये चीज़ मुझे क्लियर करो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।